नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे CISF का जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसे कैसे फिल करना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पेज में लेफ़्ट साइड कॉर्नर में है एफिक्स साइंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसका साइज़ है 5 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर 5 गुने 7 सेंटीमीटर का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो निकाल लेना है और उसे यहाँ चिपका देना है। और उसके ऊपर में साइन कर दीजिएगा आप, आधी फ़ोटो पर आधी पेज पर। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 में है नेम इन फुल। तो आपका जो नाम है वो डाल देना है यहाँ पर। तो पहले सरनेम है, तो आपका जो भी सरनेम है उसे पहले फिल करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिल करना है। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका होम एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम डाल दीजिएगा, अगर आपका दोनों अलग है तो दोनों अलग डाल दीजिएगा। इसके बाद बी में है इफ़ ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये तो आपको छोड़ देना है इस पर। तो ये बहुत पहले का अटेस्टेशन फॉर्म है, वही अभी चल रहा है। 4 नंबर है आपका आधार नंबर, तो अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद है 5 नंबर पैन कार्ड, तो आपको अपना यहाँ पर पैन कार्ड फिल कर देना है। उसके बाद है 6 नंबर पर नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पर इंडियन फिल कर देना है। आपको यहाँ पर 7 नंबर का ए में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे फिल कर देना है। और बी में है जो वो आपका प्रेजेंट एज, जो भी आपका प्रेजेंट एज निकल रहा होगा अभी, वो अभी यहाँ पर फिल कर देना है राउंड फिगर में। और सी नंबर में आपको एज एट मेट्रिकुलेशन, तो आपका जो एज हो रहा होगा मैट्रिक के टाइम, उसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने एज से, जो भी निकलेगा उस ईयर में उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 8 का ए में है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो आपको अपना जहाँ भी आपका जन्म हुआ होगा वहाँ और उस ज़िले का और स्टेट का नाम फिल कर देना है यहाँ पर। इसके बाद 2 नंबर पेज का बी में है कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं स्टेट, तो वो भी डाल देना है यहाँ पर। और सी नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो आपके पिताजी जहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उसे डाल देना है पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के साथ। 9 नंबर का ए में है कि आपका रिलीजन क्या है, तो वो डाल देना है। बी में है आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, तो वो आपको येस और नो में जवाब दे देना है यहाँ पर। 10 नंबर में है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रेसिडेंट फ्रॉम मोर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो 10 नंबर पॉइंट ज़रूरी नहीं है, अगर आप 5 साल या 1 साल से अधिक कहीं पर रहे हैं तो आपको फिल करना है। उसके बाद 11 नंबर में है आपके फादर मदर और स्पाउस, जो भी आपकी वाइफ वगैरह होंगी उनकी डिटेल्स मांगी गई है कि उनका नाम क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनका एड्रेस क्या है। तो जो भी आपको आपका नाम और एड्रेस हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। थोड़ा सा इसमें स्पेस कम पड़ रहा है तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, थोड़ी छोटी हैंड राइटिंग में लिखिएगा, छोटे अक्षर में लिख के ये एडजस्ट हो जा रहा है, मैंने भी भरा है, आप देख सकते हैं। और मम्मी और फादर का एड्रेस तो सेम होगा, तो आपको यहाँ पर पहले फादर का फिल कर देना है, उसके बाद नीचे में लिख देना कि सेम एज एबव, कि जो भी ऊपर है वही सेम है। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस तो सेम है, तो उसमें भी आप लिख दीजिए कि सेम एज पोस्टल, ताकि आपका स्पेस कम है तो उसमें आपको कुछ तो दिमाग लगाना होगा, क्योंकि सभी एड्रेस तो सेम है। तो आप लिख दीजिएगा सेम एज पोस्टल, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कि जो पोस्टल का एड्रेस है सेम है। इसके बाद 12 नंबर पॉइंट है कि इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड ऑफ सन अदर डॉटर इन केस दे स्टिल लिव इन फॉरेन कंट्री, तो अब ये फॉरेन में जो रहते हैं ये उनको छोड़ देना है इस पॉइंट को आपको। 13 नंबर में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सीन्स 15 ईयर ऑफ एज, यानी 15 साल के बाद का जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसे डाल देना है। इसमें कॉलेज का नाम, एंट्रिंग और लिविंग डेट है। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट नहीं है तो आप मंथ भी डाल सकते हैं यहाँ पर कि हाँ मई मंथ 2011 से इस मंथ तक यहाँ पर पढ़ाई की थी, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन पास है तो पास लीजिएगा, अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट है आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड अपॉइंटमेंट, तो ये आपको छोड़ देना है। अगर आपको किसी में जॉब में किसी तरह कोई दिक्कत हुई है तो उसके लिए है, तो ये छोड़ देना है 14 नंबर। और 14A और 14B दोनों आपको छोड़ देना है। अब 15 नंबर में आपको लगभग सब में नो ही करना है। आप देख लीजिएगा कि अगर आपको कभी अरेस्ट हुए तो उसमें आपको येस करना, अगर आपके नाम पर FIR है तो FIR के लिए वो येस करना होगा, क्योंकि आप इस पर कुछ छिपाएंगे तो फिर आप ही को दिक्कत होगी। तो आप ये अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से, उसको येस नो कर लीजिएगा। इसके 16 नंबर पॉइंट में है कि कुछ भी 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि अगर जब आपका वेरिफिकेशन हो उस टाइम अगर गांव में आपकी पूछताछ होगी तो उनसे पूछताछ की जाएगी, तो उनका एक जो भी आपके करीबी हो उनका नाम दे दीजिएगा यहाँ पर, उनके एड्रेस के साथ दे दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा उनका दीजिएगा जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आपके बारे में जानकारी दे सके पुलिस को। इसके बाद डिक्लेरेशन है और यहाँ पर साइन है डेट और प्लेस के साथ। तो बस इतना ही इस फॉर्म में। तो अगर आपको इसमें और भी कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।